चांडिल डैम में अनियमितताएं, बकाया राशि के बावजूद नौका विहार जारी। नमस्कार। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सुवर्णरेखा परियोजना के चांडिल डैम में चांडिल मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड पर 1,06,50,000 रुपए बकाया होने के बावजूद नौका विहार और मछली पालन के नाम पर लाखों की कमाई हो रही है। विभाग ने सर्टिफिकेट कैश करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्टर बसंत कुमार साहू की। चांडिल डैम में नौका विहार का मजा लेने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग अनजाने में जोखिम उठा रहे हैं। चांडिल मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड ने मछली पकड़ने और नौका विहार के नाम पर 1,06,50,000 रुपए बकाया रखे हैं। फिर भी समिति लाखों रुपए की आमदनी कर रही है। विभाग ने सर्टिफिकेट कैश के बाद भी नौका विहार पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में किसी बड़ी घटना की स्थिति में जिम्मेदारी कौन लेगा? 119 गांव के जनता को कि आपको कितना पैसा मिला, कितना क्या किए, कहां से आप इन्वेस्ट किए, कहां आपको कितना बचा हुआ, कितना मछली पालन करके आप रोजगार किए। ये तो अन्याय कर रहा है इन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, पूरा स्पष्ट जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए डैम में। अच्छा, हमारा जो न्यूज 11 न्यूज जो चलाया था वो न्यूज देखे थे, कैसा था न्यूज? वो न्यूज ठीक है। और इसमें न्यूज 11 को आप क्या बोलना चाहते हैं? न्यूज 11 जो न्यूज चलाया ये तो बहुत बढ़िया किए हैं। ये जनता को 119 गांव को विस्थापित को आंख खुलने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। जैसे नौका विहार जो समिति अभी भी 53 लाख बकाया है, बकाया के बावजूद भी नौका विहार जो उन्हीं लोग चला रहा है, तो क्या माने इसमें विस्थापित को लाभ होता है नौका विहार से? 1 रुपया लाभ नहीं होता है। 1 रुपया किसी को, कोई विस्थापित को लाभ नहीं मिला है। अब देखिए मछुआ व करोड़पति को मिल रहा है, जो मछुआ लोग को मिलना चाहिए। जाल मछुआ लोग को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार लोग को मिल रहा है, जाल बेचा जा रहा है। यही नहीं, चांडिल प्रखंड की दर्जनों फैक्ट्रियां और टाटा कंपनी समेत अन्य औद्योगिक इकाइयां सुवर्णरेखा परियोजना को अरबों रुपए बकाया रखे हुए हैं। इसके बावजूद डैम से पानी की आपूर्ति जारी है। आपको मैं व्हाट्सएप में भी किए थे न्यूज 11 में, जो 400 करोड़ माने फैक्ट्री का बकाया जो था, तो इतना जो बकाया है, और यदि इस पैसा को यदि लिया जाए, क्योंकि केंद्र में आपका गडकरी जी सचिव भी हैं और उसका ही पैसा आता है विकास पुस्तिका का आदि के लिए, लेकिन इन लोग उस पर ये नहीं करता है, तगादा नहीं करता है। तो इस पर इस न्यूज में कैसा आपको लगा? ये बहुत बड़ी अचंभे वाली बात है कि सरकार का पैसा, इतना पैसा, इतना बकाया, और उस बकाये पे कोई चर्चा नहीं। ये निश्चित रूप से आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हमको दिखाया है। इस पे निश्चित रूप से हमने संज्ञान लिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कैसे इस पर हम सब कार्रवाई करें, कि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जो बकायेदार के पास रह जाए और हम विकास का काम ठप हो जाए, जो काम करने थे पैसे का अभाव में छूट जाए, ये अब संभव नहीं है। इस पे निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस पे हम कदम उठाएंगे। तो न्यूज 11 को क्या माने? न्यूज 11 को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनहित में बकायेदारों के ऊपर जो पैसा बाकी है और विकास प्रभावित हो रहा है, उस पे उन्होंने पूरा दिखाया, उस पे संज्ञान लाया है, पब्लिक डोमेन में बात आई है। निश्चित रूप से इस पे हम एक कठोर कदम और कह सकते हैं बहुत उचित और सकारात्मक कदम उठाएंगे। जी, धन्यवाद।